नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत में और 8 सितंबर को जीत के बाद हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए कांग्रेस की कमान अब कांग्रेस की आला मंत्री मतलब कि सोनिया गांधी ने संभाल ली है। और दोस्तों, अगले कुछ घंटे हरियाणा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन हरियाणा के लोगों के द्वारा 1031 नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक होने जा रही है। सो गाइस, हरियाणा के लोगों को अपने मन की सरकार बनाने का आज मौका मिलने वाला है। 10 साल जिस सरकार को दिए, अगर उसने काम अच्छा किया होगा जनता की नज़रों पर दोस्तों, वो फिलहाल अपनी हैट्रिक लगाएगी। अगर उस सरकार ने अच्छा काम नहीं कर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो 10 साल का वनवास था हरियाणा के अंदर, वो अब समाप्त होने वाला है 8 तारीख को। सो गाइस, यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कल सुबह कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद में जो भारत की सियासी सरजमी है उसका टेम्परेचर, उसकी तपिश, उसका तापमान और अधिक बढ़ चुका था। और इसकी वजह है कुमारी शैलजा का अचानक से सोनिया गांधी से मिलना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर मतलब कि शीत युद्ध चल रहा है। जी हाँ, कौन सीएम बनेगा, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, और इसका डिसाइड करेंगे कांग्रेस के जो आला मंत्री हैं, जो टॉप लीडर हैं, वो सब मिल करके। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक सबसे बड़ा कोल्ड वॉर हमको दिख रहा है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। और इसमें एक और व्यक्ति है, वह है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ, इनकी भी सीएम बनने की दावेदारी है। लेकिन कल अचानक से जो शैलजा सोनिया गांधी से मिली है, ये खुद मिलने पहुंची थी या फिर सोनिया गांधी ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। बट दोस्तों, यहाँ पर इतनी अर्जेंसी में बुलाया गया तो कुछ तो एक बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है कांग्रेस के द्वारा हरियाणा की सियासी सरजमी के ऊपर। सो गाइस, अगर 8 तारीख को इनकी सरकार बन जाती है, जैसा कि जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर भी इनको इस बार काफ़ी अधिक वोट मिलने वाले हैं। और आज फाइनली वोट होंगे, 8 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हरियाणा के चुनावों से संबंधित आपको बेसिक जानकारी दोस्तों पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर कुल उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो हैं 1031 और पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 20,632। और यहाँ पर दोस्तों जो वोटर की संख्या है वो है आपकी 2,03,54,350। और इसमें 1,49,142 दिव्यांग मतदाताओं का और ऐड कर लीजिएगा, तो कुल इतने वोटर हैं हरियाणा के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आते हैं वापस टॉपिक की तरफ कि इनको वास्तविक रूप से जहाँ तक मुझको लगता है कि इनको बुलाया गया होगा, यह इनको समझाने के लिए, इनको एक नया पाठ पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके द्वारा अभी कुछ घंटों पहले कुछ ऐसे इंटरव्यू दिया गया है जिसके बाद से इनकी छवि मतलब कि कुमारी शैलजा की छवि और अधिक नेगेटिव हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि इनको एक्सपीरियंस राजनीति का काफ़ी अधिक है। मैं मानता हूँ कि कुमारी शैलजा हरियाणा के दलितों के दिल पर पूरी तरीके से छाई हुई है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इनके द्वारा हरियाणा का जो वोट बैंक है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। लेकिन हमको ये भी समझना होगा दोस्तों कि समय बिताना और एक्सपीरियंस गेन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो गाइस, ये अचानक इनसे मिलने पहुँच गई और पत्रकारों के द्वारा अपने अपने कयास लगाए गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स वायरल हो चुके हैं। जी हाँ। सो गाइस, लेकिन हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कुमारी शैलजा लगातार अपने इलाके में प्रचार प्रसार कांग्रेस का नहीं कर रही थी। जी हाँ, 12 सितंबर को चुनाव प्रचार स्टार्ट हुआ था हरियाणा के अंदर। उसके बाद से लगातार ये बिल्कुल क्या हो चुकी थी, गुमसुम, कहीं गुस्से में बैठी हुई थी। जी हाँ, इन्होंने चुनाव स्टार्ट किया है 27 सितंबर को और 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा के अंदर चुनाव प्रसार को थाम दिया गया था, मतलब कि इस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया था। तो इन्होंने ज़्यादा समय तक प्रचार नहीं कराया कांग्रेस का, ये बात जग जाहिर है। और ये नाराज़ क्यों है ये भी आपको बखूबी पता होगा कि इनको जिस क्षेत्र से सीटें चाहिए थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन कांग्रेस ने इनकी थोड़ी कम सुनी और इनकी सीट, इनका टिकट, जो इनका क्षेत्र की चॉइस था, वो दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस विपक्ष ने, बीजेपी ने एक बहुत ही अलग से मतलब कि एक टॉपिक वायरल करवा दिया कि यार यहाँ पे दलितों की सुनवाई नहीं होती, कांग्रेस के अंदर कोई सम्मान नहीं है नेताओं का, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों। टिकट एक है, अब किसको दे किसको ना दे। तो जो टॉप लीडर होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल वाला केस होता है, तो यहाँ पे नेता को समझनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर दोस्तों एक पॉइंट ये भी है पॉजिटिव कि इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। जी हाँ, नीतीश कुमार होते तो चंद मिनटों बाद ही पार्टी चेंज कर लेते, लेकिन इन्होंने फाइनली आकर के मीडिया के अंदर 27 तारीख को ये बोला कि मैं अपने मरते दम तक, जी हाँ आखिरी सांस तक
मैं कांग्रेस के साथ रहूँगी। तो इनके अंदर दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं हर इंसान के अंदर, चाहे वो ये हो या फिर हम लोग ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे दोबारा से इन्होंने क्या करा, बैक टू पवेलियन ये आई, मतलब कि चुनावी मैदान में ये उतरी और लगातार लोगों के दिल में छा गई। और रही सही कसर दोस्तों, जो प्रियंका गांधी है वो राहुल गांधी की जो मेहनत दोनों की, इन दोनों की मेहनत इस बार रंग लाई है। इन्होंने की थी विजय, आपको याद होगा विजय संकल्प यात्रा, जिसमें इन्होंने 12 विधानसभा सीटों को कवर किया था। और ये दोस्तों जो बेल्ट थी ना, जो रूट था इनका, वो था आपका जीटी बेल्ट। जीटी बेल्ट दोस्तों वो एरिया है, वो रूट है जहाँ पर इसको हम लोग बीजेपी का गढ़ बोलते हैं। तो बीजेपी के गढ़ में घुस करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा यहाँ की हवा को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था और वो काफ़ी सफल भी रहा। अब सफल कितना परसेंट रहा, कितनी सीटें इनके खाते में आई है, वो हमको 8 अक्टूबर तक इस चीज़ का हमको इंतजार करना होगा। बस 3 दिन और बाकी हैं, आर या पार। सो गाइज, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में 8 तारीख को चुनावों का रिजल्ट आना है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं किए किराए पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पानी फेर दिया है कुमारी सैलजा ने। जी हाँ, मीटिंग का हम लोग कयास लगा रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा, इसको लेके मीटिंग हुई थी, लेकिन हमने एक चीज़ गौर नहीं करी कि कुमारी सैलजा ने लल्लन टॉप पर एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू पे इन्होंने एक बयान दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के। जी हाँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और उसके बाद से जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज गया है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना है जनता के अंदर, और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनका मनोबल ब्रेक हुआ है इनके एक बयान की वजह से। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों कांग्रेस के साथ में, तीसरी बार हुआ है ये। इससे पहले मध्य प्रदेश में जीता जिताया चुनाव, जी हाँ, इनका जो मिसमैनेजमेंट की वजह से वो चुनाव इनके हाथ से सरक चुका था। उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उसमें भी सेम यही सीन हुआ था। और इस बार हरियाणा के अंदर भी हमको यही सेम सीन, यही सेम सिनारियो, यही सेम केस स्टडी देखने को मिल गई। सो गाइस, सबसे बड़ी हैरानी तो मुझको हुई इनका इंटरव्यू देख करके। आप भी वो इंटरव्यू पूरा देखिएगा, लल्लन टॉप पे आपको पूरा इंटरव्यू आराम से मिल जाएगा। और बहुत से लोगों को इसके बाद हैरानी हुई है, क्योंकि जो इनकी स्टेटमेंट थी उसके वीडियो को कट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, बहुत अधिक वायरल किया गया। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी नेता अगर किसी पार्टी से जुड़ा है तो उस नेता को कम से कम अपनी बयानबाजी को जनता के सामने रखने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट मेरी छवि पर और मेरी पार्टी पर क्या पड़ने वाला है। और उसका जीतता जाता एग्जाम्पल है कंगना, जो आए दिन कोई ना कोई बेतुका बयान देती है, जिसके बाद से बीजेपी की छवि काफ़ी खराब हुई है। या फिर मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि इन्होंने गंगा जल लेके हाथ में कसम खा रखे कि मैं बीजेपी का नाम और निशान धरती से मिटा दूंगी। तभी तो ये बोलती है कि भैया जो ये किसान है, किसान एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है। इनके ऐसे भी बयान आए थे, और जो किसान आंदोलन हो रहे थे वहाँ पर रेप हो रहे थे वगैरह वगैरह। अब देखिए इस स्क्रीनशॉट को। अभी कुछ समय पहले इनका बयान दोस्तों ये भी आया था कि जो किसान कानून लाए गए थे, 3 कानून, जिसको केंद्र सरकार ने वापस लिया था, जिसको वापस लेने के लिए 378 डेज का प्रोटेस्ट, मतलब कि एक आंदोलन चला था। जी हाँ, 378 दिन, समझ रहे हैं आप लोग, पूरा 1 साल से अधिक दिन। 1 साल में इन्होंने सड़ी गर्मी देखी, बहुत बड़ी ठंड देखी, बरसात देखी, सारा का सारा इन्होंने मौसम केवल आसमान के नीचे काट दिया। और उस समय आप लोग उस पल को इस तरह से बयानों में कवर कर रहे हैं, तो इनकी छवि काफ़ी दोस्तों ख़राब हुई है। और ऐसा ही कुछ किया है कुमारी सैलजा ने। एक्चुअली क्या हुआ कि लल्लन टॉप पर इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, और इसमें सौरभ द्विवेदी, आप जानते होंगे ये किसी परिचय के मोहताज है भी नहीं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो इन्होंने कुमारी सैलजा से क्वेश्चन रेज किया था। इनसे ये पूछा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी, राइट। तो सैलजा ने मुस्कुराते हुए इन्होंने ये कहा कि याद नहीं है। तो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि इतने साल हो गए, इतने बरस हो गए। आपको पता होगा कि इनके क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज होता है वो क्या होता है। तो गाइस, सैलजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई है, मतलब कि एक ही पार्टी में आप लोग हैं और इस तरह के बयानबाजी आप लोग दे रहे हैं, और इससे आपके बीच की जो खाई है, जी हाँ, आपकी जो खाई का मैसेज है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों पत्रकार जो होते हैं वो जनता की आवाज़ होते हैं और जनता के कान होते हैं। जी हाँ, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि पत्रकार को दिया गया कोई भी मैसेज जब सोसाइटी तक पहुंचता है तो या तो आपकी छवि को अच्छा बना सकता है या फिर आपकी छवि को अच्छे से बिगाड़ सकता है।
अब फैसला आपका कि आपको छवि अपनी तैयार कैसी करनी है अपने भारत की सियासी सरजमी के ऊपर। तो इनका क्वेश्चन जो था, जो सौरभ जी हैं, इनका क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल था। चाहती तो ये इसको बहुत ही तरीके से जवाब दे सकती थी। अब वहीं पर मैं अगर आपसे बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक इंटरव्यू हुआ था इनसे पहले। तो इन्होंने इंटरव्यू में से सिंपल ये पूछा गया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो इन्होंने ये बोला कि भैया जो शैलजा है हमारी बहन है, अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, भाई वरिष्ठ नेता है ये। तो उनका ये बयान था। अब बताइए कि वास्तविक रूप से किस नेता का राजनीतिक एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव है, सीएम किसे बनना चाहिए? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। और कुमारी शैलजा के द्वारा इस तरह का बयान देना, जी हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह को तोड़ देता है और जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि बनाता है कांग्रेस पार्टी की, जो इन्होंने अपना काम कर डाला। व्यक्ति दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों को ही कहीं ना कहीं राजनीति का एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। और इसके बाद सोनिया गांधी ने इनको अपने पास बुलाया। जिनकी अभी लास्ट मीटिंग हुई है वो शायद इसी बेस को लेकर के हुई होगी कि आपने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी नेता हो, जी हाँ, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, मैं दोबारा से बोलूँगा, वो नेता चाहे तो किसी भी पार्टी की छवि खराब कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा तविंदर सिंह, जी हाँ, आपको याद होगा दोस्तों, ये जो एक पर्सनैलिटी और थे बीजेपी के, जिन्होंने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की जुबान काट के ला के देगा वो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर डाला। ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता और हैं एक और, जी हाँ, जिन्होंने ये कहा था कि जो ध्यान रखिएगा राहुल गांधी बाल ज़्यादा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। ओपन में धमकी दी थी। दिल्ली के अंदर इनका एक आंदोलन चल रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वहाँ दी थी ये स्टेटमेंट, सोचिए। और नायब सिंह सैनी ने भी एक बयान दिया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये बयान शायद एक नाल से संबंधित था, ठीक है, जिनके पैरों पर नाल लगी होती है उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते। और ये कटाक्ष इन्होंने किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। जी हाँ, नायब सिंह सैनी में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उम्र का बहुत अधिक गैप है दोनों के बीच में। कम से कम उसका थोड़ा तो लिहाज कर लिया होता। सत्ता में आ गए और विपक्ष को आप जो बोलना चाहो, जैसा बोलना चाहो वैसा बोल सकते हो। जी नहीं, सबसे पहले इंसान के अंदर एक सही इंसानियत होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का देना हो। और उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं साफ साफ बोलूँगा कि चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर एक बार, जी हाँ, 5-10 नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया, उनकी राजनीति को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो कहीं एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, ठीक है, एक डेकोरम बनेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी कि विपक्ष जितना मजबूत होगा राजनीति करने में उतना ही अधिक मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को तोड़ने का काम हो रहा है, उनसे सीखने का कोई काम नहीं हो रहा है। मज़े का अर्थ ये था कि कुछ विचार हमको उनसे भी मिलेंगे और हम उनके द्वारा ये अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति की जो तस्वीर है और जो तकदीर है वो पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुकी है। कुमारी शैलजा और कांग्रेस, इन दोनों के बीच का संबंध दोस्तों आज का संबंध नहीं है, बल्कि कई सालों से इनके दादा, इनके पिता और अब इनकी दोस्तों ये बेटी कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ में जुड़ी हुई है। इन सभी ने कांग्रेस को आज तक कभी भी नहीं छोड़ा और जाहिर तौर पर है कि इनके संबंध सकारात्मक है और काफ़ी गहरे भी हैं। और कुमारी शैलजा राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को बचपन से जानती हैं, जब ये छोटे थे। सोचिए, मैं मानता हूँ कि हर नेता नेतागिरी इसलिए करता है कि उसको सत्ता चाहिए होती है और सत्ता में अपनी भागीदारी चाहिए होती है, ठीक है, अपना एक लेवल, अपना एक दबका चाहिए होता है। और हर पार्टी चुनाव इसलिए लड़ती है कि उसको चुनाव जीतना होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो, जी हाँ, कोई भी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। जी हाँ, कोई लूडो खेलने के लिए तो चुनाव लड़ेगी नहीं। अब पार्टी का जो भी विज़न होता है वो तब सच होगा, वो तब हकीकत होगा जब वो चुनाव जीतेगी। जी हाँ, विज़न तभी तो सिद्ध होगा। लेकिन अगर 5 अक्टूबर से 3 दिन पहले अगर इस तरह का बयान लागू होता है, कहते हैं कि बयान अगर पास होता है जनता के पास में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इनके पास एक्सपीरियंस सच में है या फिर नहीं है। बस कि इन्होंने अपने साल बिताए हैं पार्टी के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानबाजी में और कुमारी शैलजा के बयानबाजी में अगेन बोलूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको दिखाई दिया था। सो गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट को, जी हाँ, तिल का ताड़ और इस ताड़ का पहाड़ बनाने में केवल चंद सेकंड लगते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर के द्वारा, और वही हुआ है कहीं ना कहीं।
और भारत की राजनीति में तिल का पहाड़ बनते कतई भी देरी नहीं लगती है। और प्रधानमंत्री आपको याद होगा जब पहुंचे थे हरियाणा के पलवल में चुनाव प्रचार के लिए, इनकी ये चौथी रैली थी और इनके 1 तारीख को ही जो कैंपेन था चुनाव प्रचार का वो समाप्त हो चुका था। या तो इन्होंने हार मान ली पहले ही, इसका एक आस्पेक्ट ये निकल सकता है, और दूसरा सिनारियो या फिर बचता दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि ये काफ़ी कूल है, इनको पूरा विश्वास है कि जनता इनको 5 अक्टूबर मतलब आज के दिन भर भर के वोट देगी। ये भी हो सकता है। सिक्के के 2 पहलू हैं। अब कौन सा पहलू आप देख रहे हैं वो आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जब मोदी जी ने पलवल में अपनी रैली करी थी उस समय कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना अप्रत्यक्ष रूप से एक कटाक्ष करा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो दलितों को अनदेखा करती है, मतलब कि दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। क्योंकि ये हमने भी देखा कि कुमारी शैलजा को जिस क्षेत्र से टिकट चाहिए था वो कांग्रेस के टॉप लीडर ने उनको वो टिकट ना दे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था, और तभी से ये काफ़ी गुस्सा थी, काफ़ी खफा थी कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, ये हम कह सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो को बस फिर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अब आप मुझे अपने राजनीति एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे आप कमेंट ये करो कि आखिरकार कुमारी शैलजा को सीएम बनना चाहिए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, इन तीनों में से किसको सीएम बनना चाहिए। या फिर आपका विचार ये भी हो सकता है कि भैया जीतेंगे तब तो बनेंगे सीएम, जीतेगी तो बीजेपी। जी हाँ, अगर जीतेगी बीजेपी तो आप मुझे अब ये कमेंट करिए कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है 90 में से। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी, बीजेपी को और कांग्रेस को। क्या वास्तविक रूप से आम आदमी पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा कांग्रेस को या फिर बीजेपी को, मतलब कि गठबंधन की सरकार बनेगी क्या, ये भी आप मुझे चाहो तो बता सकते हो। तो गाइस धन्यवाद, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।